लेगेसी आईएएस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू की जो पार्लियामेंट में बार बार डिस्कस हो रहा है कि अभी के बजट के हिसाब से या टैक्सेशन रेजीम के हिसाब से जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं या बेसिकली अगर पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बोला जाए तो आम आदमी कॉर्पोरेट्स या बिजनेसमैन से ज्यादा टैक्सेस पे कर रहा है। ठीक है, so the individuals are paying more taxes as compared to corporates. तो यहाँ पे we are trying to analyze this data कि what percentage of India's population currently are paying taxes, कितना परसेंट टैक्स वो एक्चुअली पे कर रहे हैं और ये क्यों बहस चल रहा है हमारे पार्लियामेंट में। तो दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस डिबेट ऑन गोइंग कि द सिविल एविएशन कॉस्ट हैज बिकम वेरी वेरी हाई, exorbitantly high. कॉमन मैन के लिए people who are falling within 10%, 20% and 30% tax brackets are actually paying very enormous amount of taxes. ठीक है, so why is it running in news? ऐसा हम लोग समझे कि this is because of the parliament's discussion. इतनी चीजें पार्लियामेंट में डिस्कस हो रही है कि as per the current tax regime we are paying huge amount of taxes, the individuals are paying huge amount of taxes. So टॉकिंग अबाउट कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि सिर्फ 2% जनता है, एक्चुअली ओनली 2% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज एक्चुअली पेइंग टैक्सेस। ठीक है, अब ये 2% को वी विल बी एनालाइजिंग लिटिल लेटर। वी विल बी एनालाइजिंग कि ये जो 2% है ये जो 2% है जो हमारे यहाँ एक्चुअली 2% बहुत ही डरावना नंबर दिखाई देता है कि ओनली 2% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन पेइंग टैक्सेस। इसमें इस नंबर को हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है, सो हमारी कंट्री में वी डू नॉट टैक्स, ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल टू टैक्स चिल्ड्रन। तो एक बहुत बड़ा सेक्शन बच्चों का है, बड़ों का है, फार्मर्स का है, जिन जो कि भी टैक्सेस नहीं पे करते हैं। हमारे यहाँ फार्मर्स कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड होते हैं टैक्सेस से। लार्ज पोर्शन ऑफ विमेन आर वर्किंग, और विमेन के लिए भी they are not usually they are not engaged in a kind of job that will require them to pay taxes or otherwise ultimately 2.5 लाख हमारा कट ऑफ नंबर होता है। 2.5 लाख से ऊपर ही अगर आपकी इनकम है, सालाना इनकम, देन ओनली यू विल बी टैक्स्ड। सो ये घट करके टोटली पॉपुलेशन का परसेंटेज वाइज इट कम्स डाउन टू 4%। सो कंट्री में सिर्फ 4% ऐसे एलिजिबल ऑप्शंस हैं जिन्हें कि टैक्स किया जा सकता है ऑन देयर इनकम। ठीक है, एक्सपेंडिचर पे तो एवरीबडी इज पेइंग टैक्सेस, एवरीबडी इज पेइंग टैक्सेस हु जो कोई भी जीएसटी से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहा है, मतलब इवन बाइंग अ वाटर बॉटल भी अगर आप खरीद रहे हो, अगर आप इनकम आपकी इनकम नहीं है बट फिर भी अगर आप बॉटल खरीद रहे हो तो आप टैक्सेस पे कर ही रहे हो। ठीक है, सो इनकम की ही बात की जाए तो क्योंकि एक लार्ज सेट ऑफ पॉपुलेशन ऐसा होता है जिसे हम लोग टैक्स नहीं कर सकते हैं, बड़ों को टैक्स नहीं, एल्डरली को टैक्स नहीं कर सकते हैं, बच्चों को टैक्स नहीं कर सकते हैं, विमेन ऐसे काम में एंगेज हैं जो कि वो टैक्सेस नहीं पे कर रही हैं, फार्मर्स टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। तो ये सब हटा करके वी आर लेफ्ट विद ओनली 4% ऑफ द पॉपुलेशन। ये 4% में से 2% एक्चुअली टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो 2% पॉपुलेशन अल्टीमेटली दैट इज 2% ऑफ द पॉपुलेशन which is paying taxes। ठीक है, ये this population is actually paying 27% of the net tax bracket। टोटली भारत सरकार को जितना भी टैक्सेस मिल रहा है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिला करके ये 2% 27% ऑफ द टोटल टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, नाउ ये क्यों नंबर हम लोग बोलते हैं कि ये डरावना है, क्योंकि इंडिया में ये 2% है। टॉकिंग अबाउट कंट्रीज लाइक यूएसए, यहाँ पे ये 43% और क्लोज टू 50% नंबर है। Close to 50% population is actually paying taxes in country like USA। ठीक है, so this was कि ये जो नंबर एक्चुअली देखने में बहुत डरावना लगता है कि 2% पॉपुलेशन ही टैक्स पे कर रही है तो ऑब्वियसली टैक्स बर्डन हाई होगा। ये नंबर को हमें इस तरीके से ब्रेक डाउन करने की जरूरत थी। ठीक है, so as we discussed 2% are actually paying, यूएस में ये 43% है, इन मेजॉरिटी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ये क्लोज टू 50% नंबर है। ठीक है, 27%, this 2% is actually paying 27% the total tax collection। अब जो 2024 का जो डेटा आया बजट 2024 में, जो प्रीवियस हमारा परफॉर्मेंसेस दिखाई दिया, हम लोग किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, इसको अगर हम लोग थोड़ा एनालाइज करें तो हमें ये पता चलता है कि देयर हैज बीन अ राइज इन डायरेक्ट टैक्सेस। नाउ व्हाट इज अ डायरेक्ट टैक्स, और इसका कुछ उल्टा भी होता होगा, दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है,
तो व्हाट इज अ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स एक सिंपल एग्जांपल हो जाएगा इनकम टैक्स, कि आप डायरेक्ट टैक्स मतलब हमें एक्चुअली टैक्स सरकार को पे करना होता है, ठीक है, द पीपल हैव टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट हम पे डायरेक्ट टैक्स लगा रही है, हम पे टैक्स लगा रही है और हम लोग गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। बट अगर टैक्सेस एक इंटरमीडियरी के थ्रू गवर्नमेंट को जा रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। टैक्स सरकार किसी पे लगाएगी और वो एंटिटी, वो अथॉरिटी, वो इंस्टीट्यूशन इनडायरेक्टली हम लोगों पे लगाएगी, हम लोगों से पैसे लेगी। तो क्योंकि टैक्स अल्टीमेटली हम ही लोग पे कर रहे हैं, बट वाया सम इंटरमीडियरी, तो इसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स का कॉमन एग्जांपल हो जाता है जीएसटी, क्योंकि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को अभी हम लोग सब्ज्यूम कर दिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सब्ज्यूम्ड ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस इनटू जीएसटी, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्सेस में कॉमन एग्जांपल्स कैन बी एक्साइज, कैन बी एक्साइज जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पे लगाते हैं, कैन बी इनकम टैक्स जो हर एक मिडिल क्लास पर्सन अपने इनकम पे टैक्स पे करता है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और कॉर्पोरेट सेक्टर बिजनेसेस जो अपने टैक्सेस अपने इनकम पे, इनकम तो नहीं बोलेंगे, उनके लिए ये प्रॉफिट होता है, सो प्रॉफिट पे जो भी टैक्सेस पे करते हैं, दैट इज अनदर सेट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। इनकम या tax deducted at source, that is an example of direct tax. Other than this, it can also be corporate tax or excise duty. तो ये सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे डायरेक्ट टैक्सेस के, ठीक है। सो अभी 2024 के बजट के हिसाब से व्हाट वी हैव सीन इज देयर इज अ राइज इन डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में तो कंसेप्ट का डिफरेंस हम लोग समझ गए, बट इसमें एक और बात ये समझने की है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इनइक्वालिटी प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि वो हर किसी पे बराबर से लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आप ज्यादा खरीद रहे हो, ज्यादा सामान लगा रहे हो तो ज्यादा आपको टैक्स लगेगा, कोई कम खरीद रहा है तो उसे कम टैक्स लगेगा, ऐसी बात नहीं है। वो हर किसी पे बराबरी से लगता है, ठीक है। बट डायरेक्ट टैक्स में अगर आपका इनकम ज्यादा है, अगर आपके प्रॉफिट ज्यादा है, तो आपको ज्यादा टैक्स लगेगा। सो ये जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, ये एक तरीके से इक्वालिटी प्रमोट करता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो एक तरीके से इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है, ठीक है। सो देन नाउ देयर इज अ गुड न्यूज कि वी आर ऑब्जर्विंग कि देयर इज अ राइज इन डायरेक्ट टैक्सेस। दैट इज ऑब्वियसली अ गुड न्यूज कि जो इक्वालिटी को प्रमोट करता है उसे हम लोग बढ़ा रहे हैं, जो इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है उसे हम लोगों ने नहीं बढ़ाया है। सो डायरेक्ट टैक्सेस विज़-अ-वी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। सो इनकम टैक्स बट इन डायरेक्ट टैक्स, नाउ दैट पार्ट वी डिस्कस्ड, इट्स अ गुड न्यूज कि डायरेक्ट टैक्सेस बढ़े, इक्वालिटी बढ़ेगी। बट विद इन डायरेक्ट टैक्सेस अगर हम लोग इस नंबर को एनालाइज करें कि इनडायरेक्ट टैक्सेस सॉरी इनकम टैक्सेस और इंडिविजुअल का टैक्सेस वर्सेस कॉर्पोरेट टैक्स में कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो देन वी हैव अ स्टोरी स्टेट ऑफ अफेयर कि इनकम टैक्स या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या वो टैक्स जो एक इंडिविजुअल पे कर रहा है ऑन हिज और हर इनकम, ये टोटल हमारे डायरेक्ट टैक्सेस का 19% है। दैट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट। इट्स 19% ऑफ द टोटल डायरेक्ट टैक्सेस, whereas corporate taxes is only 17% of the total direct taxes. So this is something which is very very disturbing, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो मिडिल क्लास के ऊपर फटका लग रहा है कि इनकम टैक्स मतलब इंडिविजुअल टैक्स, मतलब मिडिल क्लास जो अपने इनकम पे करता है वो ज्यादा पे कर रहा है एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट टैक्स। और यही डिस्कशन हो रहा था पार्लियामेंट में कि why is an individual paying more taxes as compared to the corporates, ठीक है। So talking about the corporate tax growth पिछले 10 साल का डेटा कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। 2014 से लेकर 2024 में हम लोगों ने देखा कि कॉर्पोरेट टैक्स में जो ग्रोथ आया ये साल दर साल 2.3% का ग्रोथ था। लेकिन इनकम टैक्स में जो ग्रोथ आया है, दिस इज 4.5%, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी अस्टॉनिशिंग नंबर। ये आप देख सकते हो 2014 का डेटा और 24 का डेटा हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। दिस लाइट ब्लू कलर, दिस इज कॉर्पोरेट टैक्स एंड दिस इज इनकम टैक्स, ठीक है। यहां आप देख सकते हो कि कॉर्पोरेट टैक्स जो था वो इनिशियली बढ़ रहा था, इनकम टैक्स भी बढ़ रहा था, बट सडनली 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में काट दिए गए। सो फ्रॉम 30% इट वाज रिड्यूस्ड टू ओनली 22%, ठीक है। इसलिए 2019 18 से 19 आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा जंप है, इसे और कम किया गया, ठीक है। 19 20 2021 में और कम किया गया, तो ये घट गया, कॉर्पोरेट टैक्स घट गया। बट सी द इनकम टैक्स बढ़ता ही चला गया,
ठीक है। और जैसे ही हम लोग कोविड-19 से रिकवर किए तो फिर से हमारे कॉर्पोरेट टैक्स थोड़े से इंप्रूव हुए, बट इनकम टैक्स बहुत ज्यादा इंप्रूव करते गए, बहुत ज्यादा बढ़ते चले गए। नाउ टॉकिंग स्पेसिफिकली फ्रॉम द पीरियड बिटवीन 21 टू 24, सी द राइज इन इनकम टैक्स एंड सी द राइज इन कॉर्पोरेट टैक्स। ये वो फेज था 21 से लेकर 24 का जो फेज था, इसमें हमारा कॉर्पोरेट टैक्स स्टेबलाइज कर गया और इनकम टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। नाउ एनालाइजिंग दिस डेटा लिटिल एक्स्ट्रा, लिटिल मोर, कि डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वर्सेस डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस का कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पोरेट टैक्स, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। ठीक है। सो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस की इनकम टैक्सेस की बात करें, इंडिविजुअल की टैक्स की बात करें, मिडिल क्लास की टैक्स की बात करें, तो ये 36% के आसपास था 2014-15 में, ये 36% के आसपास था। ठीक है। और इनका कंट्रीब्यूशन मोर देन 50% हो गया, मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम इनकम टैक्सेस। और ये जो कॉर्पोरेट टैक्सेस था, इनका कंट्रीब्यूशन घट करके 30% हो गया। ठीक है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये व्हाट आर वी ट्राइंग टू कंपेयर हियर, कि इनकम टैक्स विद रेस्पेक्ट टू द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू मतलब टोटल टैक्स कितना अर्न किया, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट सब मिला करके इनका कॉर्पोरेट टैक्सेस का कितना शेयर रहा और इनकम टैक्स का कितना शेयर रहा। तो इनकम टैक्स का शेयर बढ़ता चला गया और कॉर्पोरेट टैक्स का शेयर घटता चला गया। ठीक है। सिमिलरली हम लोग ये इस ग्राफ में वी आर ट्राइंग टू एनालाइज कि कॉर्पोरेट टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कैसा नंबर रहा। ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्स जो कि डार्क ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है, ये कॉर्पोरेट टैक्स श्रिंक करता चला गया, ये श्रिंक करता चला गया एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और इनकम टैक्स जो है ये बढ़ता चला गया एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ठीक है। सो दिस इज समथिंग जिसकी के खिलाफ मिडिल क्लास में बहुत ज्यादा आक्रोश अभी भरा हुआ है, क्योंकि दे आर एक्चुअली पेइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस। अब इनकम टैक्स, इंडिविजुअल के इनकम टैक्स की बात की जाए, इनकम टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स से कंपेयर करना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है। सो इसमें इंडिविजुअल्स के साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि दे आर पेइंग टैक्सेस ऑन इनकम एज वेल एज एक्सपेंडिचर। ठीक है। दे आर पेइंग इनकम टैक्स एज वेल एज ऑन एक्सपेंडिचर। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस पे कर रहा है एक आम आदमी। बट कॉर्पोरेट्स की बात की जाए तो दे उनको जो भी जीएसटी में खर्चा होता है वो उनको वापस मिल जाता है। ठीक है। दे गेट एन इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम जीएसटी। ठीक है। और डायरेक्ट टैक्सेस का जो भी अमाउंट वो एज अ कॉर्पोरेट सेक्टर पे कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं। सो कॉर्पोरेट सेक्टर को एक्चुअली टैक्स कम पे करना पड़ता है एज कंपेयर टू इनकम इंडिविजुअल या मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों पे कर रहा है, whereas कॉर्पोरेट सेक्टर एक्चुअली नहीं करते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स में 2.89% आर एक्चुअली पेइंग इनकम टैक्स रिटर्न्स। अब इनकम टैक्स रिटर्न्स क्या होता है इसे भी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। कॉर्पोरेट टैक्सेस के साथ क्या हुआ है कि इनका प्रॉफिट्स क्वाड्रपल हुआ है कोविड-19, और कोविड-19 के बाद से इनका प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बढ़ा, बट इनके प्रॉफिट की करस्पॉन्डिंग इनका टैक्सेस नहीं बढ़ाया गया। बट वेराज कि अगर इनकम टैक्स की बात की जाए तो ये एज वी नो इट्स प्रोग्रेसिव इन नेचर, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते जाता है आपका टैक्स स्लैब भी बढ़ते चला जाता है, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा नहीं हुआ। उनकी प्रॉफिट्स बढ़ी बट द टैक्सेस कंटिन्यू टू रिड्यूस। ऑब्वियसली इनके पास, कॉर्पोरेट सेक्टर के पास डिस्पोजेबल इनकम, उनके हाथ में इनकम ज्यादा आया। ठीक है। as we discussed, individuals actually pay tax, they are actually taxed on income। आप जो भी आमदनी आपकी आ रही है उस पे आप टैक्स पे करते हो, बट लुक एट द कॉर्पोरेट्स, दे आर टैक्स्ड ऑन प्रॉफिट्स, तो उनका इनकम अलग रख दिया जाता है। आपने जो एक्स्ट्रा कमाए उस पे इतना टैक्स आपको पे करने की जरूरत है, बट एक इंडिविजुअल के लिए देखिए आप जो भी कमा रहे हो उसमें भी टैक्स पे करने की जरूरत है, तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स के पास कम पैसे रह जाते हैं। ठीक है। 30% टैक्स ब्रैकेट जो हमारे यहाँ स्टार्ट होता है, जैसे 10% अगर आपकी सैलरी इतनी है तो 10%, इतनी है तो 20%, इतनी से ज्यादा है तो 30% होना चाहिए। ये जो 30% टैक्स ब्रैकेट है वो इंडिया में सबसे कम इनकम पे स्टार्ट हो जाता है एज कंपेयर टू रशिया या चाइना या यूएसए। यूएस में और ज्यादा इनकम आने के बाद ही आप 30% टैक्स स्लैब में एंटर करते हो, बट इंडिया में एक बहुत ही लो इनकम पर भी आप 30% टैक्स स्लैब में एंटर कर जाते हो, तो दैट ऑल्सो लीड्स टू हायर टैक्सेस। प्लस इंडिविजुअल्स के साथ क्या होता है कि उनका कंट्रीब्यूशन पब्लिक सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट है,
इंडिविजुअल जो भी अपने टैक्सेस पे कर रहे हैं, दे आर पेइंग इट फॉर पब्लिक सेक्टर, सो स्कूल्स के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए, बट उनका एक्सपेंडिचर कहां से होता है? प्राइवेट स्कूल्स एंड प्राइवेट हेल्थ सेक्टर। सो इसकी वजह से भी इनका टैक्सेस बढ़ जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी सरकार को टैक्स पे कर रहा है। इसके अलावा अगर ये प्राइवेट सेक्टर से बेनिफिट उठाते हैं, बिकॉज द गवर्नमेंट सेक्टर इज नॉट एबल टू प्रोवाइड देम विद बेटर स्कूल्स एंड बेटर हॉस्पिटल्स, सो वंस दे टेंड टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर, अगेन दे आर टैक्स्ड एट दैट स्टेज। ठीक है। ऑन द अदर हैंड कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत ही स्क्यूड पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल्स में हम लोगों ने देखा कि 2% 27% टैक्सेस पे कर रहा है, बट कॉर्पोरेट में भी काइंड ऑफ सिमिलर सिचुएशन है। 5% ऑफ द कंपनीज आर एक्चुअली पेइंग 97% ऑफ द कॉर्पोरेट टैक्सेस, और ये जो 5% है उसमें भी 150 कंपनीज, ये 5% ऑफ द टोटल कंपनीज आर पेइंग 97% ऑफ द टैक्सेस, ये 5% में भी 150 कंपनी 40% टैक्स पे कर रही है। तो इसका मतलब एक लार्ज चंक वो 40% ऑफ द टैक्सेस पे कर रही है। ठीक है। एक बहुत मतलब बहुत बड़ा चंक है जो कि टैक्स ब्रैकेट से बाहर जाते चला जा रहा है। ठीक है। इसका मतलब कि हमारे पास ओवरऑल टैक्स कंप्लायंस कि आप टैक्स को पे करो, आपको टैक्स फाइल रिटर्न फाइल करना चाहिए, ये बहुत ही स्क्यूड रेशियो है इंडिया में। ठीक है। टैक्स कंप्लायंस में भी बढ़ोतरी हुई है, सो दैट्स अगेन अ गुड न्यूज कि कंप्लायंस बढ़ा है। कंप्लायंस मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग एनरोल हुए हैं कि आपको टैक्सेस पे करने की जरूरत है। दैट इज टैक्स कंप्लायंस में ग्रोथ इज 3.4%, बट बट ये लोग जो टैक्स की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें जीरो टैक्स बर्डन वाली पॉपुलेशन सबसे ज्यादा ग्रो की है। तो आपने कहा हमें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, ठीक है, पब्लिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने लगी, तो इंक्रीज हुआ कि ठीक है इनकम टैक्स रिटर्न्स ज्यादा फाइल हो रहे हैं, बट जो भी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं उसमें लार्जर चंक ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जो कि नो टैक्स बर्डन का जिम्मा उठा रही है। मतलब 15% ऑफ द पॉपुलेशन हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स एज जीरो टैक्स टू बी पेड टू द गवर्नमेंट। ठीक है। इसे हम इस ग्राफ से देखने की समझने की कोशिश करते हैं। This is the total number of people who are filing income tax returns. So total number of people who are filing income tax returns में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। But the total number of filing returns with zero tax incidence कि मुझे actually कोई टैक्स पे नहीं करने की जरूरत है, इसमें you see the rise here कि they have started filing returns but zero tax burden का रिटर्न सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ। ठीक है। इसलिए भी अगर वो रिटर्न फाइल हो भी रहा है तो भी वो जीरो टैक्स रिटर्न्स की तरफ से फाइल हो जा रहा है। तो इसका मतलब वी आर मिसिंग आउट ऑन सम पार्ट, टैक्सेशन रेजिम में कुछ तो ऐसी गलती हो रही है जिसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा अपने आप को जीरो टैक्स बर्डन पर रजिस्टर कर पा रहे हैं। ठीक है। तो ऑल्दो टैक्स कंप्लायंस मतलब हम लोग टैक्स ब्रैकेट में ज्यादा से ज्यादा टैक्स बेस बढ़ा लिए कि इतने सारे लोगों को टैक्स पे करने की जरूरत है, तो ये सारे लोग आप लोग फाइल करो आईटीआर तो फाइल कर रहे हैं, बट उनका कहना है कि मुझे जीरो टैक्सेस पे करने की जरूरत है। ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है? एक तो हमें टैक्स कंप्लायंस इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर आप जीरो टैक्स इंसिडेंस फाइल कर रहे हो तो हमें वेरीफाई करने की जरूरत है कि एक्चुअली जीरो टैक्स पेड पॉपुलेशन है या नहीं। ठीक है। तो इसलिए टैक्स कंप्लायंस इंप्रूव करने की जरूरत है। प्लस गवर्नमेंट ने ये ऑलरेडी स्टेप ले लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट हैज अंडरस्टूड दिस फैक्ट कि आई अग्री मिडिल क्लास इज पेइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स, तो उनके हाथ में ज्यादा पैसे छोड़ने की जरूरत है। हाउ डू यू लीव मनी इन देयर हैंड्स कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस होते हैं कि आपका इतने पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा, इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को हम लोगों ने बढ़ा दिया। सो गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द स्टैंडर्ड डिडक्शंस कि ठीक है आप इतने पैसे पे आपको टैक्सेस नहीं लगेंगे। दिस वाज वन मूव व्हिच वाज टेकन इन बजट ऑफ 2024। ठीक है। प्लस एज वी डिस्कस्ड कि एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन जो है, फार्मर कम्युनिटी जो है, they are not taxed at all. Now not taxed at all may not be a completely justified statement. जो टॉप एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, जो रिच फार्मर्स होते हैं, एटलीस्ट दे कैन बी इंक्लूडेड इन द टैक्स ब्रैकेट। सो वन ऑफ द सोल्यूशन कैन बी इंक्लूडिंग टैक्सिंग द एग्रीकल्चरल इनकम अगेन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब अगर आपकी तनख्वाह ज्यादा है, आप ज्यादा कमा रहे हो, तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत है। सो दैट ये 2% पॉपुलेशन एक्चुअली अभी टैक्स पे कर रही है, इसे हम लोग बढ़ा करके 3 या 3.5% तक लेके जा सकते हैं। ठीक है। So with that we come to the end of this video. I wish you all the very best. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the best.